जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने इसी अध्याय के श्लोक 4 से 6 तक का श्रवण किया था। इन श्लोकों में प्रभु अपना सुनिश्चित मत बतलाकर अब भगवान शास्त्रों में कहे हुए तामस, राजस और सात्विक इन तीनों प्रकार के त्यागों में सात्विक त्याग ही वास्तविक त्याग है और वही कर्तव्य है। दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, सात्विक त्याग ही वास्तविक त्याग है। अतः वे करने योग्य जो है नहीं है, यह बात समझाने के लिए तथा अपने मत की शास्त्रों के साथ एक वाक्यता दिखलाने के लिए आगे के 3 श्लोकों में कर्म से 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बतलाते हुए पहले निकृष्ट कोटि के तामस त्याग के प्रभु लक्षण बतलाते हैं श्लोक 7 में। तो प्रभु श्लोक 7 प्रारंभ हो उसके पहले प्रभु से निवेदन, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या दर्मिनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु श्लोक 7 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। श्लोक त्याग में सबसे निकृष्ट कोटि के तामस त्याग के लक्षण बतलाते हैं श्लोक 7 में प्रभु श्री कृष्ण। तो श्लोक 7, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग अस्तामसः परिकीर्तितः। एक बार और सुन लीजिए, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणा न उपपद्यते मोहात तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का जो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए प्रभु क्या कहना चाहते हैं श्लोक 7 में। निषिद्ध और काम्य कर्मों का जो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। प्रभु कहते हैं इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। तामस त्याग क्या है गया है। अब तामस त्याग का निरूपण करके अब प्रभु जो है राजस त्याग के लक्षण बतलाते हैं श्लोक 8 में, वो भी सुन लीजिए। दुःखः मित्येव यत् कर्म काया कलेश भया त्यजेत् सहकृता राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। फिर से सुनिए, दुःखम् इति एव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यज्यते सहकृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। प्रभु कहते हैं जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से, शारीरिक दुख के भय से
कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है, त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। एक बार और सुन लीजिए कि जो कुछ कर्म है जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से, शारीरिक दुख के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को नहीं पाता, इस वाक्य का यहाँ पर प्रभु ने जो बताया है उसका क्या भाव है? इसका यह भाव है कि इस प्रकार की भावना से विहित कर्मों का त्याग करके जो संन्यास लेना है, जो संन्यास लेता है वह राजस त्याग है, क्योंकि मन, इंद्रिय और शरीर के आराम में आसक्ति का होना रजोगुण का कार्य है। अतः ऐसे त्याग करने वाला मनुष्य वास्तविक त्याग का फल, जो कि समस्त कर्म बंधनों से छूटकर परमात्मा को पा लेना है, उसे नहीं पाता है। क्योंकि जब तक मनुष्य की मन, इंद्रिय और शरीर में ममता और आसक्ति रहती है इस शरीर में, तब तक वह किसी प्रकार भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतः यह राजस त्याग नाम मात्र का ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है। इसलिए कल्याण चाहने वाले साधकों को ऐसा त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के त्याग से त्याग का फल प्राप्त होना तो दूर की बात है, उल्टा विहित कर्मों के न करने का पाप भी लग सकता है। अब श्लोक 9 में प्रभु श्री कृष्ण जो है उत्तम श्रेणी के सात्विक त्याग के लक्षण बतलाए हैं श्लोक 9 में, उसे भी सुन लीजिए। कार्यमित्येव यत्य कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सः त्याग सात्विको मतः। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम च एव सः त्याग सात्विकः मतः। हे अर्जुन, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। क्या कहते हैं, एक बार और सुनिए। जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, शास्त्र विहित कर्म जो है वो करना हमारे लिए कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है, वही सात्विक त्याग माना गया है। इस प्रकार कर्मानुष्ठान को सात्विक त्याग कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि यह तो कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों का करना है। इस कर्मानुष्ठान रूप कर्म योग को सात्विक त्याग कहकर भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि शास्त्र विहित अवश्य ही कर्तव्य कर्मों के स्वरूप से त्याग न करके उनमें और उनके फलस्वरूप संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति और कामना का सर्वथा सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। यही हमारे समझ में, मेरे मत से सच्चा त्याग है। कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति और कामना का त्याग न करके किसी भी भाव से प्रेरित होकर विहित कर्मों का स्वरूप से त्याग कर बैठना सच्चा त्याग नहीं है। क्योंकि त्याग का परिणाम कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना है, और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामना के त्याग से ही हो सकता है, केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से नहीं। अतः कर्मों में
आसक्ति और फलेच्छा का त्याग ही सात्विक त्याग है। तो प्रभु श्लोक 9 पर मैं विश्राम लेता हूँ। इन श्लोकों में प्रभु ने तामसिक, राजसिक और सात्विक त्याग के बारे में बतलाए हैं, कौन सा त्याग उत्तम है। तो प्रभु ये कैसा लगा ये प्रसंग, अपना विचार अपने कमेंट के माध्यम से हमें दें और शेयर करें, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रभु सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।